जिसके भी कुंडली में छठे भाव में सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति के भाई बहन भले ही कम हो लेकिन शत्रु कभी कम नहीं होते। इस सूर्य के चलते शिक्षा भले ही छूट जाए लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं आती है। मजबूत सूर्य जहां इस भाव को मजबूत करते हैं, वहीं कमजोर सूर्य बहुत अशुभ परिणाम भी दे देते हैं। उसके लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हो तो इसका कैसा प्रभाव मिलता है। सूर्य के छठे भाव में होने से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञों द्वारा छठे भाव में सूर्य के होने पर अपने क्या मत रखे हैं, मैं आपको वह भी बताऊंगा। और वीडियो के अंत में इस सूर्य को अच्छा रखने के लिए और इसका सिर्फ शुभ प्रभाव लेने के लिए किन बातों को अपने जीवन में उतारना है और कौन से कार्य करना है, मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपकी कुंडली में या अन्य किसी की भी कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी राशि में, किसी भी लग्न में, तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का छठा भाव त्रिक भाव होता है। वैसे कुंडली के त्रिक भाव में सूर्य का बैठना कभी खराब नहीं होता। सूर्य को छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठने का कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य ग्रहों के राजा है। ये जहां पर भी बैठेंगे अपना विशेष प्रभाव उत्पन्न करेंगे। इसीलिए कुंडली के छठे भाव में सूर्य का बैठना शुभ प्रभाव अधिक मात्रा में देता देखा गया है। ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञों की भी अगर आप बात जानेंगे तो अधिकतर ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषि छठे भाव में सूर्य के अच्छे प्रभाव ही बताते हैं। वो प्रभाव कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जिनके भी छठे भाव में सूर्य होंगे, ये देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति विशेष ईमानदार होते हैं। सूर्य छठे भाव में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति, ये जरूरी नहीं कि बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण करी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ज्ञान हर बातों का होता है। छठा भाव प्रतियोगिताओं को बताता है, तो सूर्य का यहाँ पर बैठना व्यक्ति को सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में, सभी प्रकार की परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करता है। ये परीक्षा कोई आप कहीं पर बैठकर कोई स्कूल में, कोई विद्यालय में आप दे रहे हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जीवन में आने वाली समय समय पर जो परीक्षाएं जीवन में होती रहती है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी परिस्थिति अगर खराब बन जाए, कमजोर बन जाए, तो वहां पर भी जिनके छठे भाव में सूर्य है, ये अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं और परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सूर्य अगर छठे भाव में मजबूत अवस्था में बैठे हो तो आत्मविश्वास कई गुना ऐसे व्यक्ति में अधिक होता है। ये सूर्य यहां जितने मजबूत होंगे उतना अधिक ऐसा व्यक्ति भी सफलता प्राप्त करता जाएगा। सूर्य का यहाँ मजबूत होना व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से अच्छा लाभ करवाता है, सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदों पर लेकर के जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है, अच्छा कार्य करता है। और एक बात और देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति जो चीज ठान ले उसे करके दम लेता है। यहाँ पर यही बात इस सूर्य की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ विश्वास भी होता है, और जो बातें ये सोच लेता है उन्हें कर
के दिखाना भी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, जो कुछ बोल दे उसे करके दिखाना भी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है। अपने मान सम्मान का विशेष रक्षा करता है, या ऐसे व्यक्ति के लिए मान सम्मान ही सर्वोपरि होता है। एक बात यहां पर सूर्य की मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आगे इसके अन्य प्रभावों की बात मैं बताऊंगा आपको। कि आपका सूर्य छठे भाव में है, तो ये बात आप जानते भी हैं और आप मानेंगे भी कि आपका जन्म सूर्यास्त के बाद हुआ है। जब भी कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो तो ये सूर्यास्त होने के कुछ समय बाद का समय होता है, जब सूर्य कुंडली के छठे भाव में आ जाते हैं। अब आप एक बात देखिए कि आप जानते हैं सूर्य को बल मिलता है दिन के समय पर। अगर दिन का दोपहर का जन्म हो तो सूर्य को बल मिलता है, सूर्य उससे मजबूत होते हैं। अब कुंडली में छठे भाव में सूर्य है, सूर्यास्त के बाद का समय हुआ है, जन्म हुआ है, और उस समय पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य आकाश में भी नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा, जो विशेष मजबूती सूर्य में रहनी चाहिए। जहां पर सूर्य को दिग्बल मिलना चाहिए, सूर्य को दिन से काल बल मिलना चाहिए, वो इस सूर्य को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सूर्य पूर्ण रूप से मजबूत तो नहीं हो सकते, भले ही अपनी उच्च राशि में ही क्यों ना बैठे हो। लेकिन सूर्य अगर इस छठे भाव में मजबूत है तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि से, स्वयं की बुद्धि से ही सफल हो जाता है। अन्य किसी की सहायता फिर ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है, ज्ञान ऐसे व्यक्ति को अच्छा होता है और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना जानता है। जो चीज इनने ठान ली उसे करना जानता है। तो ये सब गुण मजबूत सूर्य देता है और मजबूत सूर्य के चलते जीवन में सभी सफलताएं, ऊंचाई, मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है। मजबूत सूर्य प्रबल शत्रुहंता बनता है। मजबूत कैसे होगा ये आप सभी जानते हैं। स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, राहु या शनि जैसे ग्रहों के साथ न हो, अन्य किसी भी ग्रह के साथ हो ठीक प्रभाव मिल जाएगा, लेकिन राहु, केतु और शनि इन तीन ग्रहों के साथ सूर्य न हो तो ऐसा सूर्य विशेष मजबूत होता है, अच्छा परिणाम देता है। छठे भाव में, मित्र की राशि में, उच्च राशि में, स्वराशि में बलवान अवस्था में बैठा हो तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को जीवन में शत्रु तो भले कितने ही दे, अब व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, उसका मान सम्मान होगा, उसका रुतबा होगा, तो शत्रु हो ये तो आम बात है। लेकिन ये सूर्य मजबूत होने पर शत्रु ऐसे व्यक्ति का कभी बाल भी बाका नहीं कर पाते। शत्रुओं का भले ही कितने ही बड़ा दल क्यों ना आ जाए, ऐसा व्यक्ति भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है तो शत्रुओं से घबराता नहीं और घबराता भी नहीं है, और ना ही ये सूर्य व्यक्ति को उससे परेशानी आने देता है, और परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही सूर्य के प्रभाव के चलते शत्रु वर्ग से परेशानी नहीं आती, इसलिए नौकरी करे या स्वयं का कार्य करे बिना किसी से दबे अच्छी तरह कार्य कर पाता है। सूर्य यहाँ पर छठे भाव में मजबूत हो, दशम भाव भी किसी प्रकार से शुभ अवस्था में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदों तक चला जाता है। सरकार से ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। सरकारी क्षेत्रों में या तो स्वयं कार्य करे या जो भी कार्य करे उसमें अगर सरकार से लाभ प्राप्त करे, सरकार से सहयोग ले तो वह भी आसानी से मिल जाता है। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई ये मजबूत और प्रबल सूर्य के प्रभाव से देखने को मिलेंगी। मजबूत सूर्य से ही पिता को भी जीवन में तरक्की मिलेंगी, पिता के सुखों में वृद्धि होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता भी तरक्की प्राप्त करेंगे। छठे भाव से मामा वर्ग का विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूत सूर्य मामा की स्थिति को भी अच्छा करेगा, उनको भी अच्छे सुख देने का कार्य करेगा। अब ये सब तो अच्छे सूर्य की निशानियां हैं। अगर आपके सूर्य मजबूत है तो आप देख पाएंगे कि ये सूर्य आपको अच्छा परिणाम दे रहे होंगे, या जो जो बातें बताई है अगर ये आपके साथ लागू होती है तो आप समझिए सूर्य मजबूत है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर होंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग आपके साथ बने रहेंगे। मानसिक चिंता आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, सर दर्द, माइग्रेन, बुखार आना, ये जो सामान्य रोग है तो बने रहेंगे।
आंखों में जलन, नींद कम आना, चिड़चिड़ा स्वभाव बनना, गुस्सैल स्वभाव बनना, क्रोध भी रहना और कामुकता भी रहना, ये छठे भाव के कमजोर सूर्य की निशानियां हैं। छठे भाव का कमजोर सूर्य शत्रु हंता तो वह भी बनाएगा, लेकिन पहले शत्रु परेशान करेंगे, आपको पीड़ा होगी, तब जाकर के आपकी रक्षा करेगा। छठे भाव का कमजोर सूर्य सरकार से हानि या सरकार से, सरकारी क्षेत्रों से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, यह परिणाम भी देगा। छठे भाव का सूर्य पिता से वैचारिक मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी और पिता को जीवन में संघर्ष, यह सब प्रदान करेगा। यही कमजोर सूर्य ये भी देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को वात रोग भी देगा, गुप्त रोग भी देगा, और ऐसे व्यक्ति का अन्य किसी से झगड़ा विवाद होता रहे, अन्य से अच्छी तरह से व्यक्ति बात ना करे, झगड़े विवाद के कारण अन्य से तालमेल कमजोर रहे और फिर कहीं पर भी स्थिर प्रभाव न मिल पाए, फिर ऐसे व्यक्ति को इधर उधर भटकना पड़े, एक से अधिक कार्य करना पड़े, अलग अलग कार्य प्रयास करना पड़े, तब जाकर के सफलता मिले। ये कमजोर सूर्य का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। कमजोर सूर्य होने से व्यक्ति आलसी हो जाएगा, आत्मविश्वास की कमी, हड्डियों के रोग, ये सब ऐसे सूर्य देने का कार्य अवश्य करेंगे। और कहीं ना कहीं फिर ऐसा व्यक्ति ये भी देख पाएगा कि वो बातें तो बड़ी सोचेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित तो अवश्य करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी सोचेगा, ये करना है वो करना है, लेकिन उसके लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए और साथ में जो दृढ़ विश्वास और मजबूती ऐसे व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो आत्मविश्वास होना चाहिए, जो सभी प्रतियोगिताओं में लड़ने की या फिर उसका सामना करने की, सभी परीक्षाओं में, सभी परेशानियों में डटकर उसका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। इन सभी में कहीं ना कहीं ये कमजोर सूर्य कमजोर ही प्रभाव देने का कार्य करेंगे। अगर आपके सूर्य का आपको इसी तरह का प्रभाव मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमजोर प्रभाव सूर्य का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है आपको कि सूर्य को मजबूत किया जाए, इसके उपाय किए जाए। क्योंकि ये सूर्य अगर कमजोर होंगे तो कुंडली में अन्य राजयोग भी बन रहे होंगे तो वो थोड़े कम हो जाएंगे, उनका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। जब तक राजा की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक मंत्री आदि अपना शुभ प्रभाव कैसे दे पाएंगे। इसीलिए कमजोर सूर्य होने पर उसके उपाय आवश्यक है। साथ ही आपको ये भी चाहिए कि अगर सूर्य मजबूत भी आए हैं तो भी जो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए। ये दिनचर्या में जोड़ना है ये सब बातें, और ये ध्यान रखते हैं तो कभी आपको सूर्य का प्रभाव कमजोर नहीं मिलेगा, बल्कि ये सूर्य भौतिक सुख सुविधा भी देंगे, वाहन आदि और सभी प्रकार के जीवन में सुखों को, ऊंचाई, मान सम्मान सबको देने का कार्य करेंगे। क्या करना है? सूर्य छठे भाव में हो तो मैं बता चुका हूं, छठा भाव आपके डेली जो आप नियम कायदों से कार्य करते हैं उनको प्रदर्शित करता है। किस तरह से आप कार्य करते हैं या डेली बेसिस पर जो आप कार्य करते हैं उसको छठा भाव बताता है। सूर्य नियम कायदों अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह बन जाते हैं। अब आप एक बात देखिए कि सूर्य को आप जानते हैं, सूर्य का फिक्स शेड्यूल है कि सुबह उगना है, दिन भर जो अपना कार्य है वो करने के बाद रात्रि के शाम के समय पर अस्त हो जाना है। इसी प्रकार सूर्य का दैनिक दिनचर्या फिक्स है। इसी प्रकार आपको चाहिए कि आप अपने छठे भाव को शुभ रखना चाहते हैं रोग रिपु ऋण से सुरक्षा, मान सम्मान में वृद्धि, जीवन में उच्च पद, तो आपको चाहिए कि आप नियम कायदों से कार्य करें। सभी कार्य समय पर करना, समय से उठना, समय से सोना, सभी एक कार्य को फिक्स बना करके करना, ये सबसे प्रमुख आपके लिए रहेगा। क्योंकि छठे भाव में सूर्य तभी अच्छे हो सकते हैं जब ऐसा व्यक्ति अनुशासन से कार्य करे, नियमों से कार्य करे, और जो नियम स्वयं से बनाए उसका कड़ाई से पालन करे। बस ये करके देखिए, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये सूर्य आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। कोई बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन परिणाम चमत्कारिक और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य के अन्य उपाय आप जानते भी हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने भी वाला हूं। तो उपाय तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो बात इस सूर्य से जुड़ी आपको बताई है इसका ध्यान रखिएगा। जो प्राणायाम या फिर डेली नियम से जो कार्य आप कर सकते हैं उससे जुड़ जाइए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो उम्मीद है आपको छठे भाव में शुभ
और अशुभ दोनों ही सूर्य की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होंगी। कुछ प्रश्न रहता हो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए। और साथ ही अन्य विषयों से जुड़ी वीडियो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, उन्हें भी आप देख करके जो भी आपके उपयोग में हो उससे आप अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।